बेहर जी, जिस प्रकार से किच्छा में व्यापार मंडल चुनाव निरस्त किए गए हैं, क्या आरोप है और आपकी क्या मांग है जिसकी मांग के लिए आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? देखिए, यहाँ पर व्यापार मंडल के चुनाव संपन्न हो रहे थे। वोटर लिस्ट बन गई, मतदाता दुकानदारों की आपत्तियां मांग ली गई। निस्तारण होने के बाद नॉमिनेशन की डेट आ गई। सभी लोगों ने नॉमिनेशन किए। अध्यक्ष पे 3 लोगों ने नॉमिनेशन किए, महामंत्री पे 3 लोगों ने 5 लोगों ने किए, 2 लोगों ने वापस ले लिए। 5 नॉमिनेशन हुए महामंत्री पे। कोषाध्यक्ष पे 2-2 नॉमिनेशन हुए। तो जब नॉमिनेशन हो गए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उस चुनाव को, तो उसके बावजूद आप खुद भी एक पक्ष को लड़ा रहे हो खुल के, उसके साथ आप मीटिंगें कर रहे हो, पूरी तैयारी करा रहे हो जिस अध्यक्ष के पद पे, और एकाएक आप अपने एसडीएम से जो पिट्ठू है, उनका चमचा है, उससे मिलकर रजिस्ट्रार से सेटिंग करके, गवर्नमेंट है ना उनकी, तो अपने दबाव से, अपने प्रभाव से 10 साल विधायक रहे हैं और इस चुनाव को स्थगित करा दिया। एसडीएम का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही चैलेंज कर रहा हूँ, एसडीएम दिखा देना किस में अधिकार है उसको। रजिस्ट्रार के अधिकार को भी इन्होंने अपना अधिकार बना लिया। अधिकार ने लिख दिया इन बिंदुओं पे, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से कुछ मांगे गए बिंदु, भाई इस पे आप बताइए, इनके पत्र दे दीजिए, इनके कागज उपलब्ध करा दीजिए बाई लॉज के। तो उन्होंने समय मांग लिया। वही रिपोर्ट इन्होंने भेज दी कि उन्होंने समय मांगा है। इन्होंने उस समय को आधार बनाते हुए चुनाव रोक दिए, एसडीएम ने अपने अधिकारों से बाहर जाके। इसी के लिए जब ये हुआ तो मुझे चुनाव इनके व्यापारियों के पक्ष में उतरना पड़ा मैदान में, तब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का आरोप है कि आपने जो है अपने समधी रखते हैं जो सतपाल गावा, उनको चुनाव अधिकारी नियुक्त कर रखा है। उन्हीं की सेप पर जो है उनका यूज करके आप जो है गुलशन सिंधी को खासतौर से अध्यक्ष की सीट पर बिठाना चाहते हैं। बिल्कुल, उनके आरोपों में कितना दम है? बहुत अच्छा आरोप है और उनका आरोप भी सही है। जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तब तो वो विधायक थे, तब भी तो चुनाव अधिकारी थे, तब भी तो गुलशन सिंधी लड़ रहा था। और कौन लड़ा रहा था? शुक्ला जी लड़ा रहे थे गुलशन सिंधी को। तब गुलशन सिंधी व्यापारी नहीं था। कहते हैं कि साहब वो कोऑपरेटिव का अध्यक्ष, ग्राम प्रधान रहने वाला व्यापारी नेता कैसे हो जाएगा? उनके जो वो कहें, खाता बही सही, जो शुक्ला जी कहें वही सब कुछ सही। और अब वो लड़ रहा है तो व्यापारी नेता भी नहीं है, और अब वो समधी हमारे जो है वो दागी हो गए। अरे उनके समय तो पप्पू चावला बना अध्यक्ष, उनके समय ठाकुरदास अध्यक्ष बने, वो तो आज के नहीं कई बार रह चुके हैं। आज उनको तकलीफ हो रही है। किसी का समधी होना क्या पाप है? उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते समय। मैंने कल भी कहा कि उनको समाज से माफी मांगनी चाहिए। वो परिवार है जो आतंकवाद झेल के पंजाब से यहाँ पर आया, उनके परिवारों में कई घटनाएं हुई, वहां से भाग के आए और यहाँ पे आकर उन्होंने अपने कनकपुर, यहाँ उनके बिरादरी के लोग थे, संरक्षण लिया, और उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने कारोबार करके अपने आप को खड़ा किया और व्यापारियों में स्थापित किया। आज उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं की पार्टी के अंदर उनकी मदद करते हैं, शुक्ला जी की। आज सबको आप नीचा दिखा रहे हो, बार बार समधी टारगेट कर रहे हो। और मैंने अगर आपके परिवार में टारगेट करना शुरू किया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये कहना बंद कर दे। मैंने रात भी मैसेज दिया और आज के माध्यम से भी कह रहा हूं, चुनाव अधिकारी, संचालन, नेता कोई भी हो सकता है। आपको क्या तकलीफ है? कभी आपको मेरे बच्चों से तकलीफ हो जाती है, कभी समधी से तकलीफ हो जाती है। ये तकलीफ कब तक चलेगी? करते रहो तकलीफ, चिंता मत करो। 27 में भी मैं ही हूँ। शुक्ला जी भी धरने पर बैठ गए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे तो अच्छा लग रहा है, कम से कम अपनी सरकार में उनको धरने में बैठने की नौबत आ रही है। अरे तुम्हारे पास तो सारा प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री सब कुछ है। तुम चाहो तो हमें उठा के जेल भिजवा दो, तुम चाहो तो जो मर्जी करा लो, डीएम से कह के, एसएसपी से कह के। तुम क्यों धरने बैठे हो? और फिर उन्होंने कह दिया गुस्से में आके कि जब तक बेहड़ बैठेगा मैं भी बैठूंगा। तो मैंने तो स्वागत किया। मैं तो कहता हूँ जाना मत तुम यहाँ से, मैं तो बैठा ही हूँ। मेरा तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार उनका भी है, पर वो सत्ता में रहते हुए बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं तो लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है, संविधान में व्यवस्था है, आदमी अपनी बात कहने के लिए धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में सहारा ले सकता है। मैं ले रहा हूं उसका सहारा। ये धरना कब तक चलेगा? अभी तो ये मुझे भी नहीं मालूम कब तक चलेगा, अनिश्चितकालीन लिखा हुआ है। कोई ऐसी कोई रूपरेखा बना रखी है कि कोई ऐसा कोई मतलब बीच में प्रशासनिक अधिकारी हो कि भैया एसडीएम भी बचा रहे और आपकी मांग भी पूरी हो जाए? कोई ऐसा अभी एसडीएम हटाने की मांग रही है, अभी चुनाव कराना मांग? अभी किसी विकल्प में कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी जो विचार हो रही है बातचीत, वो व्यापार मंडल के चुनाव संचालन समिति, व्यापार मंडल के जिले के पदाधिकारियों की कल एडीएम के साथ वार्ता हुई है। उनके निर्णय के बाद मैं अपना निर्णय आगे का सुनाऊंगा। पहले तो मैं उनके निर्णय की ओर देख रहा हूँ।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ये कल जो है जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया गया, हालांकि वो कल मीटिंग में थे डीएम साहब, तो इस बात को लेकर के प्रदेश स्तर पर व्यापार मंडल इस बात को उठाएगा। तो आप क्या सदन में या देखिए, मैं तो अभी सदन में जब जाऊंगा तो जाऊंगा, अभी तो मेरा यही सदन यही चल रहा जो कुछ है, अभी तो मैं यहीं से कोई निर्णायक फैसला करके तभी उठूंगा। पहले वो अपना व्यापार मंडल फैसला कर ले, अगर मुझे समझ में आएगा व्यापारियों के हित में हुआ है, ठीक हुआ है, तो फिर मैं आगे की लड़ाई के बारे में सोचूंगा, यहाँ लड़ूंगा या विधानसभा में लड़ूंगा, उसका फैसला भी मैं अपने पत्ते नहीं खोल सकता। सोशल मीडिया पे खासतौर से ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, व्यंग आ रहे हैं कि रुद्रपुर में व्यापार मंडल दो फाड़ हुआ, वहां पर आखिरकार देवभूमि के नाम से व्यापार मंडल है, वहां के दो टुकड़े हो गए। क्या किच्छा का व्यापार मंडल या किच्छा के व्यापारी भी दो व्यापार मंडलों के कदम की ओर, दो व्यापार मंडलों के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हो चुके हैं क्या? ये बताइए, जो रुद्रपुर में व्यापार मंडल बना वो लोग कौन है? पदाधिकारी किनके हैं, किस पार्टी के हैं? जो रुद्रपुर में देवभूमि व्यापार मंडल बना, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, वो पदाधिकारी कौन, वो कौन है, किसके साथ जुड़े हुए हैं, किस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे से थोड़ी जुड़े हुए हैं, ये तो वही बताएंगे। और जहां तक किच्छा का मामला है, किच्छा में तो पहले से ही 3 व्यापार मंडल चल रहे हैं और इनके कार्यकाल से चल रहे हैं, ये मेरे पे क्यों थोपते हैं? अपना गिरबान झांके ना। जब ये विधायक थे तब प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल भी था, तब देवभूमि भी था, उसके अध्यक्ष वो ठकराल थे, क्या नाम उनका, प्रमोद ठकराल थे, और एक और व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष वो हैं लाला जी महेंद्र गोयल। तो 3 तो पहले से है, उन्हीं के कार्यकाल के समय से। मेरे कार्यकाल में अगर कोई चौथा बनेगा तो मैं सोचूंगा भी मेरे कार्यकाल में कोई बढ़ोतरी हुई है। अभी तो 3 उन्हीं के पाले हुए, बनाए हुए, उन्हीं के संरक्षण में जो चले आ रहे हैं पिछले 10 साल से, वही हैं। मैं तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव करा ले, कोई जीते हारे, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है। मैं हाँ, क्योंकि वो पिछली बार उन्होंने गुलशन सिंधी को लड़ाया था, इस बार वो हमसे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अगर वो उधर जाके लड़ लेता तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो एक तकलीफ है गुलशन कैसे, क्योंकि उसके पहले हाथ पैर तोड़े, उसको पिटाई की, उसको जान से मारने की कोशिश की इनके आदमियों ने, वो हॉस्पिटल रहा, दोनों पैर दोनों हाथ टूटे, कितने महीने उसका इलाज चला। अब वो खड़ा हो गया है, दौड़ने भागने लगा, तो इनको आगे आने वाले समय भविष्य में खतरा दिख रहा है। वो हिसाब कहीं कोई और न चुनाव में सामने आ जाए, मेरी छवि खराब हो रही है, इलाके में मैं कमजोर हो रहा हूं, तो गुलशन की यही गर्दन दबा लो। तो गर्दन थोड़ी दबने दूंगा मैं, ना पहले कभी किसी की दबने दी। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हाँ या ना बताइए। एसडीएम को हटाना या व्यापार मंडल चुनाव कराना? दोनों 50। पहले व्यापार मंडल निपट जाए, फिर एसडीएम तो ही है, दोनों साथ लेकर चल रहा हूँ, आप चिंता मत करो। आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी और क्या समस्या, जिस समस्या के कारण आप धरने बैठे पड़ा? देखिए, मैं आज धरने पर लगातार तीसरे दिन हूँ और ये धरना मेरा नहीं है। ये व्यापारी जो न्याय मांग रहे हैं, जो ईमानदारी से चुनाव चाहते हैं, जो बायलॉज के अनुसार व्यापार मंडल का चुनाव कराने की लगातार मांग कर रहे हैं, और जिनकी मांग को अपनी जांच में उप निबंधक सोसाइटीज एवं चिट्स ने हल्द्वानी ने भी सही पाया है, और उनका निर्देश भी है कि विहित प्राधिकारी यानी कि एसडीएम हल्द्वानी इस बात का निस्तारण करें, और जब तक ये निस्तारण ना हो जाए तब तक यहाँ चुनाव ना हो। और उसके तहत जो है चुनाव रोका गया है, उसके विरुद्ध जिस प्रकार सरकार पर दबाव बनाकर, प्रशासन पर दबाव बनाकर, एसडीएम और अन्य अधिकारियों की आलोचना करके, उन्हें अपशब्द बोलकर, यहाँ के विधायक जो अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती झूठे पक्ष के साथ खड़े होकर जो झूठे दस्तावेज दे रहा है, जिसकी जांच में पाया गया कि उनके दस्तावेज झूठे हैं, और जो लोग इस न्याय की मांग कर रहे हैं उनकी बात सही पाई गई है, लेकिन उन झूठों के साथ धरना देकर रात दिन यहाँ बैठ के दबाव बना करके यहाँ गलत चुनाव कराना चाह रहे थे, उसके विरोध में जो व्यापारी यहाँ धरने बैठे, उन व्यापारियों के समर्थन में और तिलक राज बेहड़ के झूठे धरने के विरोध में मैं भी यहाँ लगातार तीसरे दिन से यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ हूँ। तिलक राज बेहड़ जो वर्तमान विधायक हैं, उनका ये कहना है कि आप यहाँ 10 साल विधायक रहे और आपके कार्यकाल में भी सतपाल गावा चुनाव अधिकारी थे और गुलशन सिंह जी भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अब ऐसा क्या होगा कि सतपाल गावा के चुनाव अधिकारी बनने पर आपको आपत्ति? पहली बात यह है कि गुलशन सिंह कभी यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष नहीं रहे, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ कौन चुनाव अधिकारी बना, चुनाव नियम से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, व्यापार मंडल के बायलॉज सही हैं कि नहीं हैं, आज तक मेरे पास कभी कोई शिकायत नहीं आई, और मेरी तिलक राज बेहड़ की तरह ऐसी कोई रुचि भी नहीं थी कि मेरा ही आदमी बने इसलिए मैं रात दिन उनकी छानबीन करूं। इसलिए मैंने कभी 10 साल विधायक रहते हुए कभी भी
व्यापार मंडल के चुनाव में ना हस्तक्षेप किया और ना कोई व्यापारी मुझसे कभी कहने आया कि नियम विरुद्ध चुनाव हो रहा है या गलत चुनाव हो रहा है। इस बार चूंकि व्यापारी मेरे पास आए और वो लोग आए जो तिलकराज बेहड़ के समर्थन से जीते थे, जो लोग यहाँ अध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष है, मैं नहीं जानता कि बेहड़ का समर्थन था कि नहीं था, लेकिन उनकी जीत पर बेहड़ ने कहा था कि हमारी पार्टी के लोग हमने जिता लिया, जुलूस निकाले। आज उन्हीं के लोगों ने आके मुझे कहा और व्यापारियों ने भी कहा कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, झूठा हो रहा है, बेईमानी से कराया जा रहा है, अपने घर बैठ करके चुनाव समिति बना ली गई जो किसी नियमों की नहीं है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या इस किच्छा में हर बार व्यापार मंडल के चुनाव होंगे तो हर बार क्या तिलकराज बेहड़ के समधी उसके चुनाव अधिकारी रहेंगे? क्या उनके अलावा और कोई निष्पक्ष व्यक्तियाँ नहीं हैं? जब व्यापारियों को आरोप है, चलिए आप ये कह सकते हैं, खुद बेहड़ जी ने बयान दिया कि 3 जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, वो तीनों तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, वो नहीं चाहते हैं चुनाव आगे बने रहने के लिए, वो रोक रहे हैं। तो फिर ये बताइए, जब चुनाव होने लग गए तो उस चुनाव में जो 7 पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे थे उनमें से 4 ने लिख के क्यों दिया कि चुनाव गलत हो रहे हैं, इसमें वोटर लिस्ट गलत है, इसमें बाहर के फर्जी लोगों को बनाया गया है। व्यापारी जो कि व्यापारी हैं ही नहीं शहर में, ना रजिस्टर्ड हैं, और जो शहर के वास्तविक व्यापारी हैं उनमें बहुत से लोगों के, सैकड़ों लोगों के नाम छूट गए जिनको शामिल नहीं किया गया। तो आप ये बताइए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं, जो निवर्तमान कमेटी जो इलेक्टेड है वो आरोप लगा रही है, और जो इलेक्टेड ही नहीं है, जो नॉमिनेटेड हैं प्रदेश और जिले में, वो आगे इनको झूठा साबित कर रहे हैं। कुछ ऐसे नाम बता सकेंगे जो पहले व्यापारी थे, उनके वोट थे और काफी सालों से वोट थे और उनके इस बार वोट नहीं बने? कुछ ऐसे नाम। अरे मैं क्या बताऊंगा, उन्होंने लिख के दिया है प्रशासन को। राजा सुखीजा जी, जिनके पिता ठाकुरदास सुखीजा लगातार 20 साल व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे और फाउंडर थे वो, उन्होंने न जाने कितनी समस्याएं निपटाई, लोगों के मामले हल कराए। उन ठाकुरदास सुखीजा के पुत्र जो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उन तक कोर्ट नहीं बनाया इस डर से कि कहीं वो चुनाव न लड़ जाएं। ऐसे ही पावा जी बैठे हैं यहाँ पर, पावा राइस मिल यहाँ की फेमस राइस मिल है, बड़ा प्रतिष्ठान है, कई उनके फर्म्स हैं, एक का रजिस्ट्रेशन नहीं है। संजीव सिंह चूँकि भाजपा में आ गए इसलिए उनकी 4 फर्में हैं, उनको मेंबर नहीं बनाया। ऐसे ईश्वर बागवानी सिंधी समाज के बड़े नेता है, उनके शहर में प्रतिष्ठान है, उनका नहीं बनाया क्योंकि वो भाजपा जुड़े हुए हैं। तो क्या व्यापार मंडल इस तरीके से चलेगा? क्या बेईमानी से चलेगा? क्या बेहड़ क्या चाहते हैं? बेहड़ कह रहे हैं कि संविधान कुछ नहीं है, बड़ी संविधान की बात करती है इनकी पार्टी। आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि व्यापार मंडल के बायलॉज कुछ नहीं है, फर्जी उस पर चुनाव करा रहे हैं। दूसरा, एसडीएम की शक्तियों का कह रहे हैं, एसडीएम कोई पावर नहीं है। अरे भैया, 1860 में कानून बना, 1860 की धारा में, धारा 25 उपधारा में एसडीएम के अधिकार लिखे हुए हैं। बेहड़ जी पढ़ लो, आपकी पार्टी तो बहुत संविधान लहराती है, पन्ने खोल के भी देखा करो, पढ़ो कि एसडीएम का अधिकार क्या है। और एसडीएम ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एसडीएम ने तो आपने जो आपके पक्ष ने जो कागज पेश किए उनकी जांच निबंधक से कराई। निबंधक से इसलिए कराई कि निबंधक के यहाँ पंजीकृत होते हैं ऐसी संस्थाएं जो चिट्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और उसने अपनी जांच में कहा कि ये कागज फर्जी हैं, बायलॉ से चुनाव नहीं हो रहा है, और एसडीएम को निर्देशित किया कि इसको तब तक रोकिए जब तक इसका फैसला ना हो जाए। फिर भी आप जबरदस्ती असमझाई धरना दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, धरने के बहाने जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन पर नरगल आरोप लगा रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। क्या मतलब है कि कोई कानून नहीं है, खाता ना बही, केवल जो तुम कहो और जो तुम्हारा समधी कहे बस वही सही। क्या टीएन सेशन बन गए हैं क्या सतपाल गाबा? मैं पूछना चाहता हूँ। एक और नई बात निकल कर आई है, हमने कहा कि भाई जो व्यापारी का जिसका नाम मतदाता सूची में, उस पर कोई तो कागज हो, कम से कम जीएसटी हो, कहीं संगठन हो। कुछ नहीं, ये नाई के यहाँ काम करता है, 7 लोग नाई के यहाँ काम करते हैं, 7 व्यापारी हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा जीएसटी कहाँ है? बोले है जीएसटी। बोले गुलशन सिंधी का जी और सतपाल गाबा का एस और तिलकराज बेहड़ का टी, ये तीनों कहना है व्यापारी है, इसलिए इनके पास जीएसटी है, जीएसटी। तो इस तरीके से कोई चुनाव होगा भाई, माहौल दूर बनेगा चुनाव का। चुनाव सच्चे तरीके से होगा, ईमानदारी से होगा, व्यापारी को चुनेगा, व्यापारी व्यापार मंडल को चुनेगा, ये होना चाहिए और ये हमारी मांग है। सरकार आपकी है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, हर तरीके से आप पावर में हैं और ऐसी स्थिति में आप धरने पर बैठे हैं। बेहड़ जी का सीधा आरोप है कि साहब शुक्ला जी अपनी सरकार के होते हुए धरने पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता को गुमराह न करने पाए,
जनता का चुनाव प्रतिनिधि अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके कानून के धज्जियां न उड़ाने पाए, क्योंकि वे डरना और दबाव देकर झूठ को सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने पंतनगर में अपने धरने के दम पर एक शोषित युवती जिसके साथ रेप हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, उस सुसाइड कराने पर मजबूर करने वाले, रेप करने वाले परिवार के साथ खड़े होकर उस मरी हुई लड़की के माता पिता पर और भाई पर एक झूठा मुकदमा इस विधायक ने कायम करा दिया। ये झूठा विधायक है, ये झूठ बोलता है और जनता को गुमराह करता है। तो ये गुमराह ना कर पाए और प्रशासन को, कानून को अपना काम करने दे, विधिक तरीके से चीजें हों, इसलिए इसके झूठ को बेनकाब करने के लिए इसके धरने के खिलाफ मैं धरने पर बैठा। ये धरना आपका कब तक चलेगा? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। वो पहले नीचे बैठे थे तो मैं भी नीचे बैठा था। फिर कल देखा मैंने वो तख्त पे लेट रहे हैं तो मैंने भी तख्त लगवा दिया। अब वो कुर्सी छोड़ने वाले हैं 2.5 साल बाद, तो उस कुर्सी पे मुझे बैठना है। मैं तो उनके पीछे पे चलना है मुझे। जिस प्रकार से आपके अंदर के वात्सल्य भाव उमड़ रहा है अपने बड़े भाई करते हुए उनको, तो भारत की तरह क्यों ना आपको ऐसे बीच का रास्ता निकाल के उन दरवाजे पे जाएं और ये जो ऐसी चिलचिलाती गर्मी में व्यापार मंडल तो फाड़ हुआ पड़ा है, लोग धरने पर बैठे। मेरी सरकार है, मेरा बड़ा भाई धरने बैठा हुआ है। मैंने एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी करवा रखी है। तमाम डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे हैं। समय समय पानी पूछा जा रहा है, मच्छर ना काटे इसके लिए फॉगिंग कराई जा रही है। और भी जो कहम करने को तैयार हैं, भोजन की व्यवस्था कराने को तैयार हैं, दवाई की व्यवस्था करने को तैयार हैं। और जैसा हमारे भाई साहब चाहते हैं वैसा होगा। लड़ाई हमारी वैचारिक है, लेकिन मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनका भला चाहता हूं, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब लड़ें। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सच के लिए लड़ो, झूठ के लिए लड़ोगे तो एक भी साथ नहीं रह जाएगा तुम्हारे। ये कहना चाहता हूँ।